समस्याओं का उपचार जो सूक्ष्मतम है माने आत्मा, वहां पर है। आत्मा, और आत्मा क्या है? बोधो हम, बोध ही आत्मा है। कर्म आत्मा नहीं है, विचार आत्मा नहीं है, वृत्ति आत्मा नहीं है, बोध आत्मा है। लोग कई बार कहते हैं अरे साधना में कुछ करना पड़ेगा ना, बातचीत से क्या होगा। हमारे लोगों को बड़ी समस्या रहती है कि फलाने गुरुजी के पास गए, उन्होंने हमें फलाने तरह की साधना बताई, तो उस साधना में जा करके हिमालय से खास तरीके का रुद्राक्ष लाना होता है, उसके बाद तांबे के तसले में पानी उबालना होता है, और उसके बाद हल्दी और सिंदूर और चंदन लेकर के उत्तर पूर्व दिशा में सुबह 4:30 बजे ऐसा ऐसा करना होता है। कह रहे ये देखो ये साधना है, इसमें कुछ करना पड़ रहा है, तो बड़ा भरोसा आता है कि देखो हम कुछ कर रहे हैं। क्या तुम्हारी समस्या वास्तव में यह है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए था जो तुम कर नहीं रहे हो? नहीं, तुम्हारी मूल समस्या ये नहीं है। तुम्हारी मूल समस्या ये है कि तुम जानते ही नहीं कि सब समस्याएं जिसके लिए हैं वो है कौन, और तुम समझ ही नहीं रहे कि जब तक वो है जिसके लिए सारी समस्याएं हैं, वो अपने लिए समस्याओं का उत्पादन आविष्कार करता ही रहेगा। मात्र आत्मा ही समाधान है, मात्र आत्मा ही सब समस्याओं का इलाज है, और आत्मा बोध है। ये वेदांत कहता है, ये श्रुति कहती है, यही शास्त्र वचन है, आत्मा बोध है। तो आप जो भी विधियां लगा रहे हो धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, क्या वो विधियां आपको बोध की ओर ले जा रही हैं? क्या उन विधियों में आत्म अवलोकन की केंद्रीय जगह है? अगर नहीं है तो विधि किसी काम की नहीं है, वो विधि समस्या का हिस्सा है, वो विधि उपचार नहीं है। बच्चा अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, ये वाला अच्छा काम करो, वो वाला अच्छा काम करो, ऐसा लगता है कि अच्छी सलाह दी जा रही है। इस पूरी सलाह में आत्मावलोकन कहां है? और आत्मावलोकन के अलावा बोध किसी तरीके से हो नहीं सकता, क्योंकि सारी समस्या मैं के लिए है, उसी को देखना पड़ेगा। तो आत्मावलोकन माने मैं को देखना, खुद को देखने की जगह अगर खुद को छूट दे रहे हो कि तुम और कई तरीके के काम करो धार्मिक कह करके, तो खुद को क्या लाभ होगा? बात समझ में आ रही है? ये जो बीमार है उसको तुम बोलो कि तुम जाओ कई तरीके के काम करो, वो सारे काम भी बीमारी के होंगे, उन सब कामों में उसकी बीमारी के चिन्ह मौजूद होंगे। हम भीतरी बीमारी की बात कर रहे हैं। जो भीतर से बीमार है उससे तुम 10 तरीके के काम कराओ, वो सब काम भी बीमारी के ही काम होंगे, उन कामों से थोड़ी कुछ हो जाएगा। या तुम उसको कहो कि तुम सोचो, जो भीतरी तौर पर बीमार है उसकी सोच भी बीमार होगी, उस सोच से उपचार थोड़ी हो जाएगा। तुम उसको कहो तुम नाचो, वो नाचेगा भी तो वो बीमार तरीके से नाचेगा, नाचने में कोई बुराई नहीं है। पर एक बीमार आदमी अपनी बीमारी को समझे बिना सोच रहा हो कि नाचने से बीमारी दूर हो जाएगी, तो उसके नाच में बड़ी बीमारी है। नाच में कोई समस्या नहीं, नाच बहुत सुंदर हो सकता है, पर बीमार नाच में बहुत समस्या है। और बीमार नाच वो होता है जो कहता है खुद को देखो मत, बस कुछ कल्पना करो और लगो नाचने। बीमार दौड़ वो होती है जो कहती है कि स्वयं को देखो मत, बस दौड़ जाओ। उसको बोलते हैं रनिंग लाइक अ चिकन विद इट्स हेड कट ऑफ।
दौड़ना खूबसूरत हो सकता है,